मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर रहा हूँ। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले तो बच्चे हमें ये समझना है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या मतलब है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विद नेकेड आई। नेकेड आई से हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका दिखता है, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो टर्म आया मॉर्फस से, जिसका मतलब है फॉर्म, एक्सटर्नल फॉर्म। और यहाँ पर हम किसका मॉर्फोलॉजी स्टडी करने वाले हैं बच्चे? यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करने वाले हैं किसका? यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो फ्लावर बियर करते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म हम कहते हैं जनरली। तो फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में वो सभी टेक्स्ट के बारे में और उन लाइंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us, even though the angiosperms show a large diversity in external structure. तो बच्चे यहाँ पर क्या कह रहा है? मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी। दे आर ऑल करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें क्या है? रूट्स होंगी, स्टेम होगा, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। In chapter 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant or for that matter, we need to know the standard technical term. कह रहा है कि भाई क्लासिफिकेशन करने के लिए या हायर प्लांट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें क्या है? उनके मॉर्फोलॉजिकल और दूसरे करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation of plant to their environment. मॉर्फोलॉजी को हम जब स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट्स हैं, प्लांट्स के जो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनमें किस तरह का एडेप्टेशन देखने को मिल रहा है डिफरेंट इन्वायरमेंटल या डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में या डिफरेंट हैबिटेट में, और वो किस तरह से अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, उस क्लाइमेट में अपने आप को एडेप्ट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। If you pull out any weed, you will see that all of them have root, stem and leaf. They may be bearing flowers and fruit. अगर फ्लावरिंग सीजन है तो फ्लावर और हो सकते हैं और फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग भी हो सकती है, लेकिन रूट, स्टेम, लीव्स तो हर समय होते ही हैं। फ्लावर्स और फ्रूट जो हैं वो डिपेंड करता है कि भाई फ्लावरिंग सीजन है या नहीं है। तो अंडरग्राउंड पार्ट, और आगे वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो आपको नोट करना है। ये जो आगे वाली लाइन है उसको आप नोट करोगे। The underground part of the flowering plant is known as root system, while the portion above the ground from the shoot system. तो आपको ये अंतर पता रखना है कि भाई रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में अंतर क्या है। नहीं, रूट सिस्टम अंडरग्राउंड पार्ट होता है, शूट सिस्टम एबव ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर पार्ट होता है, लेकिन शूट में और स्टेम में अंतर होता है। आपको पता है कि जो एबव ग्राउंड पार्ट है उस पर स्टेम होगा, वो लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे। तो ये जो चारों पार्ट हैं, स्टेम, इसकी ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? शूट। ओके बच्चे, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द रूट। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट elongation ऑफ द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट। ये बच्चे बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है मेजॉरिटी का, सभी में नहीं कहा। इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट elongation ऑफ द रेडिकल, रेडिकल जो है आपको पता है एम्ब्रियो का पार्ट होता है, वो डायरेक्टली इलोंगेट होकर के क्या बनाता है? प्राइमरी रूट बनाता है, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। उस पर लेटरल रूट निकलते हैं प्राइमरी रूट पर, और वो लेटरल रूट सेकेंडरी, टर्सरी इस तरह की होती हैं। द प्राइमरी रूट्स एंड इज ब्रांचेज, ये लाइन नोट करो बच्चे, द प्राइमरी रूट्स एंड इज ब्रांचेज कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ओके, ये यहाँ पर आ गया, कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट और इसकी जो ब्रांचेज हैं उनको क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम। किसमें देखने को मिलता है? मस्टर्ड में। मस्टर्ड कैसा प्लांट है? डाइकॉट प्लांट है। आप देख रहे हैं ये क्या है? ये प्राइमरी रूट है, और इस प्राइमरी रूट से ये क्या निकल रही हैं? ये ब्रांचेज निकल रही हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेज वो टर्सरी रूट्स, नहीं, रूटलेट्स इस तरह से। और बच्चे आप देख रहे हैं ये क्या है? दिस इज द अंडरग्राउंड पोर्शन है, दिस इज द रूट सिस्टम, एंड दिस इज द एबव ग्राउंड पोर्शन, दिस इज द शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम पे क्या है? शूट सिस्टम में स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट हैं, नोड एंड इंटरनोड आर द पार्ट ऑफ द स्टेम और बर्ड हैं।
तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, ये ध्यान रखना है, एंड दीज आर रूट सिस्टम। ओके बच्चे, ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, इस लाइन से क्वेश्चन आया नीट में। मोनोकॉट में प्राइमरी रूट कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, एंड इज रिप्लेस्ड बाई लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और प्राइमरी रूट तो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसकी जगह स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट्स निकल आते हैं। दीज रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेम के बेस से अगर रूट्स निकल रहे हैं तो किस तरह का रूट सिस्टम होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, जो किसमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट प्लांट्स में, जैसे कि वीट। इन सम प्लांट्स जैसे ग्रास है, मॉस्टेरा एंड वानेंट्री, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। अगर रेडिकल के अलावा रूट कहीं से निकलती है तो इस तरह की रूट्स को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट, फाइब्रस रूट, ये दोनों ही स्टेम के बेस या कहीं रेडिकल से ओरिजिनेट होते हैं। ये बात अलग है कि फाइब्रस रूट में जो रेडिकल होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स आर सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकरेज, ज़मीन में क्या करते हैं, स्टेबल रखने का काम करते हैं। एंकरेज का मतलब है टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जैसे आपको पता है बहुत सारे रूट्स में फूड स्टोर करते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन वगैरह, उनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, उनकी सिंथेसिस भी रूट में होती है। ठीक है बच्चे, रूट टिप जो होती है उसमें, रूट एपिकल मेरिस्टेम। चलिए आगे देखते हैं। ये फिगर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये टैप रूट है इधर, इसमें एक मेन प्राइमरी रूट है, नहीं आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज द मेन प्राइमरी रूट। मेन रूट मतलब ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी रूट्स, और इस पर ये सेकेंडरी टर्सरी रूट्स निकल रहे हैं। ये फाइब्रस रूट है स्टेम का, ये स्टेम है, स्टेम का बेस है, इस स्टेम के बेस से बहुत सारा ग्रुप ऑफ फाइब्रस रूट निकल रहे हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये रेडिकल से नहीं निकल रहे बल्कि स्टेम का जो नोड है यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, रीजन ऑफ द रूट। ये रूट के जो रीजन्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको ध्यान रखना है रूट के रीजन से क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे नीचे की ओर क्या होती है, रूट कैप। रूट कैप क्या करती है, ये जो मेरिस्टेमेटिक रूट एपिकल मेरिस्टेम है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जब रूट नीचे की ओर ग्रो कर रही होती है सॉइल में, तो सॉइल पार्टिकल के फ्रिक्शन से मेरिस्टेमेटिक रीजन को बचाने का काम करती है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल डिवाइड होकर नई सेल्स बनती हैं, नई सेल्स जो बनते हैं वो साइज में इलोंगेट करते हैं, ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद आफ्टर द रीजन ऑफ मैचुरेशन, और तो सेल्स इलोंगेट होकर अपने साइज़ को, ऑप्टिमम साइज़ को एक्वायर कर चुकी हैं, वो बाद में डिफ्रेंशिएट होकर के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ को बनाने का काम करते हैं, और वो बनाती हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन में। रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही यहाँ पर ये क्या है, जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो इलोंगेट होकर के यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाते हैं। ये रूट हेयर्स जो होते हैं ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाई थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर, ओके, called the root cap. It protects the tender, tender means soft, apex of the root as it makes its way through the soil a few millimeter above, और root cap से few millimeter above is the region of meristematic activity. Cells of this region are very small, thin balled, क्योंकि meristematic cells है ना, thin balled होंगे, लेकिन प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा, dense होगा। they divide repeatedly the cells proximal to this region, और region of meristematic activity के पास, proximal means पास जो region है वहाँ पर सेल्स तेजी से elongate हो रही होती है, undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root and length. This region is called region of elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate. Differentiate का मतलब mature हो जाते हैं, and mature. Differentiate होने का मतलब है कि वो कुछ particular shape, size, function achieve करते हैं और टिश्यू बनाने का काम करने लगते हैं. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called region of maturation. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure. क्या कहते हैं, रूट हेयर्स. रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो बच्चे ये बातें आपको ध्यान रखना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सबसे नीचे रूट कैप है, अगर आपसे पूछ ले असेंडिंग ऑर्डर में बताओ तो नीचे से ऊपर की ओर जाओ. रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक रीजन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रूट हेयर, रीजन ऑफ मैचुरेशन, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आए तो इस तरह से बता दीजिए. अब देखिए बच्चे आगे बात करते हैं किसके बारे में, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप. क्या कह रहा है बच्चे, रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, अपने शेप और स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. रूट का जनरली फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना और कंडक्शन करना. इसके अलावा अगर
रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं दूसरे फंक्शन के लिए, जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। तो हम कह देते हैं कि भाई रूट्स में मॉडिफिकेशन हुआ है। टैप रूट ऑफ कैरेट, कैरेट में टैप रूट है, टर्निप में कैट रूट है, टर्निप में टैप रूट है। लेकिन जो ये स्वीट पोटैटो होता है उसमें एडवेंटिशियस रूट्स होती है, गेट स्वॉलन टू स्टोर फूड, और ये फूड स्टोर करके स्वॉलन हो जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जांपल? इस तरह से रेडिस भी है, रेडिस में आप देखते हैं रेडिस भी टैप रूट है नहीं, और उसकी शेप जो होती है फ्यूजी फॉर्म होती है। कैरेट में कैसी होती है? कॉनिकल होती है। टर्निप में कैसी होती है? नेपी फॉर्म होती है। इसके अलावा बीट भी नेपी फॉर्म होती है। अभी एवर वंडर्ड व्हाट द हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए banyan ट्री? ये banyan ट्री को सपोर्ट करने वाले ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है? दीज आर द प्रॉप रूट्स। ये एडवेंटिशियस रूट्स ही हैं। क्यों? क्योंकि रेडिकल से नहीं निकल रही हैं, स्टेम के ब्रांचेस से यहाँ से निकल रही हैं। ये स्टेम के ब्रांचेस से निकल रही हैं, शुरू में लटकी रहती हैं, नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। जब लटकी होती हैं तब मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती हैं एयर से और रेड हो जाती हैं कलर में। बाद में जैसे ही धीरे धीरे ये नीचे ग्रो करती हुई कहाँ ज़मीन में पहुँचती हैं, ज़मीन में जाने के बाद ये वाटर मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं और मेनली क्या करते हैं कि जो हैवी ब्रांचेज हैं इन हैवी ब्रांचेज को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। पिलर लाइक मैनर में, इस तरह से जैसे पिलर होते हैं उस तरह से एक हैवी ब्रांच को सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं प्रॉप रूट्स, बिकॉज दे आर अपीयरिंग लाइक द पिलर। These are called prop roots. Similarly, the stem of maize and sugarcane has supporting roots coming out of the lower node of the stem. These are called stilt root. आपने बच्चे देखा होगा, अगर हम बात करते हैं स्टेम शुगर कैन की या मेज की, ये शुगर कैन है, ठीक है। इस शुगर कैन में आप देखते हैं इस तरह से ये नोड है और इनके बीच वाला रीजन क्या है? इंटर नोड है। ये स्टेम बेस है और यहाँ से ये क्या निकल रहे होंगे? शुगर कैन मोनोकॉट है तो क्या निकल रहे होंगे? रूट निकल रहे होंगे। लेकिन क्या होता है बच्चे कि आप देखोगे कि जो लोअर नोड होते हैं, लोअर नोड से इस तरह से ऑब्लिकली क्या निकलते हैं? रूट निकलते हैं। अगर शुगर कैन आपने देखा हो खड़ा हुआ कभी, या मेज को देखा हो, बाजरा को देखा हो, मक्का, बाजरा, ज्वार उसको देखा हो, तो इस तरह से ऑब्लिकली नोड से रूट ये ग्रो करते हैं। ये रूट आकर के आगे कहाँ? ज़मीन में चले जाते हैं और इस लॉन्ग स्टेम को, ये जो काफ़ी लंबा सा स्टेम है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इस तरह की जो ऑब्लिकली ग्रो करती हुई जो रूट्स हैं, जो नोड से निकल रही हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। ये आपको ध्यान रखना है। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरियाज मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोरा। अगले पेज पर आप देखोगे राइजोफोरा में क्या होता है, इस तरह से ये केबल रूट्स होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं और इनसे इस तरह से ऊपर की ओर ये रूट्स निकल के आते हैं। ये रूट्स जो होते हैं इन पर छोटे छोटे ये पोर होते हैं और इन रूट्स पर ये छोटे छोटे जो पोर होते हैं, इन छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं न्यूमेटोथोड्स। न्यूमेटोथोड्स, इन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं न्यूमेटोथोड्स। और ये जो रूट्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये खासकर ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं जो प्लांट स्वाम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। स्वाम्पी एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर सॉइल में पानी भरा रहता है और पानी भरे होने की वजह से क्या होता है? पानी भरे होने की वजह से सॉइल में एयर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, एयर निकल जाती है और रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रूट्स होते हैं वो वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर रूट्स निकालते हैं। और ये जो ऊपर की ओर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, ये जो ऊपर की ओर निकले हुए ये जो रूट हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं न्यूमेटोथोड्स। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूमेटोथोड्स। और ये जो न्यूमेटोथोड्स होते हैं ये क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं जिससे कि रूट्स को ऑक्सीजन मिल सके फॉर रेस्पिरेशन। तो बच्चे इस तरह से आप देख रहे हो, ये टर्निप है, नेपीफॉर्म शेप है इसका। कैरेट कॉनिकल है, ये स्वीट पोटैटो है, ट्यूबरस होती है। ये एस्पेरागस है, ये रूट मॉडिफाई हुई है किसके लिए? फॉर स्टोरेज। ये न्यूमेटोफोर्स हैं, इनका मॉडिफिकेशन हुआ राइजोफोरा में किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन। ओके। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, जैसे राइजोफोरा के अलावा हेरिटेरिया है, सोनेरेशिया है, उनमें भी इस तरह के रूट देखने को मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चे, स्टेम के बारे में। स्टेम क्या है? स्टेम के बारे में आपको पता है कि द स्टेम, व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम द स्टेम रूट। स्टेम में क्या होता है? असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, असेंडिंग मींस ऊपर की ओर जाता हुआ। वियरिंग ब्रांचेज, इस पे ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट हो सकते हैं। डेवलप फ्रॉम द प्रीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। रूट किससे डेवलप होती थी बच्चे? रेडिकल से ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। द स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड, स्टेम पर होते हैं, रूट पर नहीं होते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम बेयर लीव्स आर बॉर्न, जहाँ पे लीव्स लगी होती हैं उस रीजन को कहते हैं नोड, वाइल द इंटरनोड्स आर द पोर्सन बिटवीन टू नोड्स। द स्टेम बियर्स बड्स, स्टेम पे क्या लगे होते हैं? बड्स होते हैं। ये बड कैसे हो सकते हैं? टर्मिनल हो सकते हैं, एक्सिलरी हो सकते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग, स्टेम जब यंग होता है तो ग्रीन होता है, एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, ब्रांचेस को स्प्रेड करना जिससे कि लीव्स को अवेलेबल सनलाइट अवेलेबल हो सके। फ्लावर्स और फ्रूट्स को बियर करता है। इट कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करता है। जो जाइलम होते हैं स्टेम में, वाटर मिनरल को कंडक्ट करते हैं। फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेसिस में बने हुए जो फोटोसिंथेसिस में बना हुआ जो फूड होता है उसे कहते हैं फोटोसिंथेट, उनको भी कंडक्ट करने का काम करता है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखिए बच्चे, द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक बट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेम कैसा होगा? ज़मीन से नीचे की ओर, ऊपर की ज़मीन से निकला हुआ ऊपर की ओर जा रहा होगा, उस पर ब्रांचेज होंगे, लीव्स होंगे, बर्ड्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट होंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अंडरग्राउंड स्टेम किस में होता है? पोटैटो है, जिंजर है, टर्मेरिक है, जमीकंद है, कोलोकेसिया है, और ये फूड को स्टोर करते हैं। वो उस तरह के नहीं दिखते हैं कि ज़मीन से ऊपर आ रहे हैं, उन पर ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब है, पेरिनेशन का मतलब होता है बच्चे प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। पेरिनेशन का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी काम करता है। कहने का मतलब जो अंडरग्राउंड स्टेम है अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी तरह से फ्लड आ गई, किसी तरह से कोई फायर, तो क्या है उसकी वजह से एवो ग्राउंड पोर्सन जो है, ज़मीन से ऊपर वाला पोर्सन है, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन अंडरग्राउंड पोर्सन अभी भी बचा रहेगा। और फर्दर वो क्या करेगा? उससे बर्ड्स जो होंगे वो जर्मिनेट होकर के नई लीव्स बनाने का काम करेंगे। स्टेम टेंडल मैन डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। स्टेम टेंडल किससे डेवलप होता है? एक्सिलरी बर्ड से। आर स्लेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एन गार्ड, cucumber, pumpkin and watermelon and grapevines. Auxiliary bud of stem may also get modified into the body, straight and pointed thorns. तो इस तरह से कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन में जो एक्सिलरी बर्ड हैं वो टेंडल बनाते हैं, और ये जो टेंडल होते हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पौधे को ऊपर की ओर चढ़ने के लिए। एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। एक्सिलरी बर्ड किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं? एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हो जाते हैं वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट, किस किस में देखने को मिलते हैं? सिट्रस है, बोगनविलिया। ये एग्जाम्पल बच्चे जरूर याद रखना, क्वेश्चन आता है। तो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, तो ये वुडी स्ट्रेट जो थॉर्न्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं वो लीव्स को नहीं खा पाते हैं। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन का मतलब है जहाँ पर पानी की कमी होती है, मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड ओपनसिया, अपने स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं किसमें? या तो शेप कैसी हो जाती है? फ्लैट हो जाती है जैसे ओपनसिया में, या फ्लैसी सिलेंड्रिकल हो जाती है जैसे कि यूफोर्बिया। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब जो एरिड रीजन में प्लांट होते हैं उनके स्टेम पर जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं। लीव्स इसलिए गिर जाती हैं क्योंकि लीव्स अगर लगी रहेंगी तो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, और ऑलरेडी सॉइल में वाटर की काफ़ी कमी है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि भाई लीव्स गिर जाती हैं, और क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ठीक है बच्चे, अब ये आप डिफरेंट टाइप के आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के स्टेम है। ये जिंजर है, जमीकंद है, ये पोटैटो है, फूड स्टोर करते हैं। these three pictures are the example of modified stem for storage of food। ये एक्सिलरी वर्ड आप देख रहे हैं, modified into tendril।
इन पम्पकिन, ये बॉगनविलिया में आप देख रहे हैं पॉइंटेड थॉर्न्स, इट विल बी द थॉर्न, स्पाइन नहीं, स्पाइन तो क्या होता है, मॉडिफाइड लीफ होती है। ये रूट आप देख रहे हैं नोट से राइज हो रही हैं, तो इस तरह से। आगे वाला जो पैरा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज इन ग्रास, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एट्सेट्रा स्प्रेड टू न्यू निके एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। तो ग्रास में क्या होता है, आपने देखा होगा दूब घास जो होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं साइनोडॉन डैक्टिलॉन, उसमें इस तरह से ये क्या होता है, नोट्स होते हैं। ये आगे की ओर ये इस तरह से इसका ये जो एपिकल बर्ड है वो ग्रो करता है, वो आगे की ओर न्यू निके नई जगह पे जाता रहता है। यहाँ से क्या निकलते हैं, रूट निकलते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर ये क्या होते हैं, ये लीफी लीफ, ये आप देख रहे हैं। अब अगर ओल्डर पार्ट सपोज यहाँ से डाई भी हो गया, तो ये जो नया पार्ट है ये नया प्लांट बना देगा। इस तरह के एग्जाम्पल को हम कहते हैं रनर। ठीक है बच्चे, रनर, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रास और स्ट्रॉबेरी ये किसका एग्जाम्पल है, रनर का। ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी आर एग्जाम्पल ऑफ रनर। ये किसका एग्जाम्पल है, रनर का। आगे क्या कहते हैं, प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन slender little branch arise from the base of the main axis and after growing eerily for some time arc downward to touch the ground. A little branch with, अब ये जो है mint and jasmine are the examples of stolons. stolons कैसे, आप देखेंगे mint and jasmine में क्या होता है, ये मेन प्लांट है, ओके, ये क्या है, ये सॉइल है, यहाँ से एक इस तरह से ब्रांच निकलती है, कुछ समय तक एरियली ग्रो करती है एंड आर्क डाउनवर्ड, इस तरह से ग्रो करती है, कोई नीचे की ओर आर्क करती है, झुकती है, और फिर इस तरह से ज़मीन को टच करती है। जहाँ पर ज़मीन को ये टच करती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इस तरह से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टोलन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिंट एंड जैस्मिन आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोलन्स, ओके। अब देखिए बच्चे आगे क्या कह रहा है, ए लेटर ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीव्स एंड ए टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड आइकोर्निया। पिस्टिया आइकोर्निया में क्या होता है, इस तरह से शॉर्ट वन इंटरनोड लॉन्ग आप देख रहे हैं, इस तरह से भी शॉर्ट मैंने बनाया है, लिटिल में शॉर्ट इंटरनोड कैसे शॉर्ट, और हर नोड पर क्या है, हर नोड पर इस तरह से रोजेट ऑफ लीफ। रोजेट का मतलब होता है लीव्स का गुच्छा, एक लीफ, दो लीफ, तीन लीफ, चार लीफ, पाँच लीफ, छः लीफ। तो इस तरह से ये क्या हो गया बच्चे, दिस इज द रोजेट ऑफ लीव्स। ये पिस्टिया आइकोर्निया में देखने को मिलता है, और इसे क्या देते हैं, इसे हम कहते हैं इस तरह के मॉडिफाइड स्टेम को ऑफसेट। क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए बच्चे, इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में क्या होता है, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम जो है इनमें इस तरह की कंडीशन होती है, जैसे ये बनाना है, बनाना के ऊपर की ओर तो ये स्यूडो स्टेम होता है, जो लीफ वेस होते हैं वही आपस में कॉम्पैक्ट होकर इस तरह का स्यूडो स्टेम बनाते हैं। बनाना का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो इस तरह से होता है। अंडरग्राउंड स्टेम जो है बनाना का, इससे वर्ड निकलती है, और ये वर्ड इस तरह से इससे ग्रो करती हुई एक ऊपर की ओर नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर एक प्लांट आ रहा है, स्टोलेंस के अपोजिट मैनर में, जैसे स्टोलन यहाँ से ऊपर की ओर जाते थे फिर नीचे आते थे, नीचे से ऊपर की ओर जाते। तो इस तरह से बच्चे बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में इस तरह से अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम, मेन स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन ग्रो हॉरिजॉन्टली, कुछ समय तक हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे, एंड देन ऑब्लिकली कम अपवर्ड, और इस तरह से ऑब्लिकली मतलब तिरछा होकर ऊपर की ओर आता है, गिविंग राइज टू लीफी सूट, और क्या बनाता है, लीफी सूट बनाता है, इस तरह से आपने देखा। ठीक है बच्चे, ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सकर। तो बच्चे ये जो है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सकर, ऑल दिस थ्री आर एग्जाम्पल ऑफ सकर। नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग मिंट, कुछ किताबों में मिंट को शक्कर कहा गया है, लेकिन यहाँ पर मिंट और जैस्मिन क्या है, स्टोलेंस है। ठीक है, तो आपको जो एनसीईआरटी ने लिखा है वही ध्यान रखना। अब बच्चे लीफ के बारे में बात करते हैं। तो लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लीफ कैसा है,
लेटरल है, इस तरह से लगा होता है, ये नोड है तो इससे लेटरली निकल रहा है ना। फ्लैटेंड चपटा सा होता है, born on the stem develop at a node, ये जो है नोड है। एंड wear a bud in its axil, अब ये क्या है, दिस इज द स्टेम, ये क्या है, दिस इज लीफ। इस लीफ के और स्टेम के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या कहते हैं, दिस एंगल इज नोन एज एक्सिल। ओके, और इस एक्सिल के यहाँ पर क्या होती है, बड होती है। इस बड को क्या कह देते हैं, इस बड को कहते हैं बच्चे एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। ओके, तो इस तरह से बच्चे क्या हुआ, एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू द ब्रांच, ये एक्सिलरी बड आगे चलकर क्या बनाएगी, ब्रांच बनाएगी। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, लीव्स कहाँ से निकलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम से, एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है कि यंगेस्ट टुवर्ड द टिप एंड ओल्डेस्ट टुवर्ड द बेस। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइन नोट करिए, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, लीफ के द्वारा ही होता है। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, एक टिपिकल लीफ में 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ फेस, पेटियोल एंड लेमिना। द लीफ फेस इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ फेस। तो बच्चे इस तरह से आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये फिगर, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बच्चे ये क्या है, दिस इज लीफ फेस, इस लीफ फेस से ये स्टेम से अटैच्ड है, ये पेटियोल है, और ये क्या है, दिस इज लेमिना। कभी कभी क्या होता है कि जो लीफ है उसके बेस पर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं स्टिप्यूल। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो इस तरह की लीफ को कहते हैं स्टिपुलेट। पर ये आपको पता है लीफ और स्टेम के बीच में यहाँ पर क्या है, ये एक्सिलरी बड है। तो आगे क्या कह रहा है बच्चे, वी आर 2 लेटर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स भी हो सकते हैं लीफ फेस के पास। इन मोनोकॉट द लीफ फेस एक्सपेंड, ये लाइन नीट में आई हुई है, इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मोनोकॉट में क्या होता है कि जो लीफ फेस है, जैसे यहाँ पर लीफ फेस है, ये स्टेम को किसी भी तरह से कवर नहीं कर रहा है क्योंकि पेटियोल है आगे। लेकिन मोनोकॉट की लीफ में क्या नहीं होता है, पेटियोल नहीं होता है। तो मोनोकॉट की लीफ में क्या होता है, मोनोकॉट की लीफ में कंडीशन ये होती है, जैसे यहाँ से ये लीफ निकली हुई है और ये लीफ इस तरह से क्या करती है, इस तरह से किसको कवर किए हुए हो सकती है, ये स्टेम को पूरी तरीके से या पार्शली कवर कर लेती है। आगे क्या कह रहा है कि इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ फेस में बिकम स्वॉलन, ये इंपॉर्टेंट है, एंड सच इज कॉल्ड पल्माइनस। लीफ फेस कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, इस तरह से, जैसे माइमोसा प्यूडिका है, छुई मुई, उसमें इस तरह से क्या हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है। स्वॉलन लीफ फेस को कहते हैं पल्माइनस। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface। ये जो पेटियोल है ये फ्लेक्सिबल होता है और रेजिलियंट भी होता है। ये क्या करता है, लीफ को फ्लटर करने में मदद करता है। फ्लटर का मतलब इस तरह से लीफ फड़फड़ाती है एयर में, जिससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, लीफ कूल रहती है और फ्रेश एयर भी आती रहती है। द लेमिना एंड द लीफ फ्लेट, लेमिना ये है, इसे लीफ फ्लेट भी कहते हैं, इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। इसमें क्या है, ये वेन है और ये क्या है, ये वेनलेट्स हैं। ओके, देयर इज यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज नॉन एज द मिडरिब। ये जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन यहाँ पर होती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिडरिब। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ प्लेट, वेन्स क्या करती हैं, ये जो लीफ प्लेट है इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं, एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और ये जो वेन्स एंड वेनलेट्स इनमें क्या होता है, इनमें आपको पता है वेन एंड वेनलेट में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो वाटर मिनरल और फूड मटेरियल कंडक्ट करने में मदद करते हैं। ये शेप अलग अलग होती है, जैसे आप देख रहे हो, एक लीफ प्लेट ये है, दूसरा ये है, तीनों की शेप देखिए अलग अलग। मार्जिन देखिए, इनके किनारे, इसका किनारा हल्का सा इंसाइज्ड है, इनके किनारे इंसाइज्ड नहीं है। अपेक्स देखिए, इसका अपेक्स, इनके अपेक्स भी थोड़े डिफरेंट है शेप में। एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, इसमें इंसिजन किनारे पर थोड़ा सा, इनमें नहीं है। लेमिना वरीज इन डिफरेंट लीव्स, अलग अलग लेमिना में इस तरह से डिफरेंट होता है। आगे देखिए बच्चे, आगे बात करते हैं वेनेसन के बारे में। वेनेसन का मतलब है, नोट करो बच्चे, वेनेसन का मतलब क्या है, वेनेसन का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज वेनेसन। ये मिडरिब है, ये वेंस निकली हुई हैं, इससे छोटी छोटी और वेन निकली हुई हैं, ये देखिए, ये इस तरह से इससे वेंस निकली हुई हैं, और इनसे बीच बीच में भी वेन है।
इसमें ये एक वेन है और फिर ये, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें जो वेन्स और वेनलेट्स हैं वो तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस तरह का जो वेनेसन होता है उसे कहते हैं रेटिकुलेट। इसमें ये जो वेन्स हैं वो कैसे पैरेलली अरेंज्ड हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पैरेलल वेनेसन। When the veins run parallel to each other, क्या कह रहा है कि जब वेन्स पैरेलली रन करती हैं एक दूसरे के विद इन द लेमना, इस तरह के वेनेसन को कहते हैं पैरेलल। लीव्स ऑफ द डाइकोट प्लांट जनरली possess रेटिकुलेट वेनेसन while पैरेलल वेनेसन इज द, तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि पैरेलल वेनेसन जो है वो जनरली किस में होता है, मोनोकॉट में, और डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेसन होता है। आगे देखते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ लीव्स। लीफ के टाइप के बारे में बात करते हैं, तो आप ये देखिए, ये जो लीफ है, ये यहाँ पर आप जो लीफ देख रहे हैं ये पूरी की पूरी एंटायर लीफ है। ये लीफ जो देख रहे हैं दिस इज एंटायर, ये दोनों लीफ जो हैं इनमें किसी तरह का इंसिजन नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जैसे कि सपोज़ ये लीफ है, ये एक लीफ थी, इसमें इस तरह से मार्जिन्स पे क्या है, इंसिजन है, ठीक है। लेकिन ये इंसिजन जो है, ये इंसिजन जो यहाँ पर है ये मिडरिप को टच नहीं कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई एक लीफ है, जैसे कि सपोज ये लीफ थी, मैं इसको ज़रा एक बार दूसरा बनाता हूँ पिक्चर। जैसे ये सपोज लीफ है, ठीक है, ये लीफ थी सपोज, इसमें इंसिजन हुआ और इतना ज़्यादा इंसिजन हुआ कि ये इंसिजन किसको टच कर गया, ये इंसिजन टच कर गया इस तरह से, ये इंसिजन टच कर गया किसको, ये इंसिजन टच कर गया मिडरिप को, और इसकी वजह से लीफ क्या हुई, ये जो लीफ थी वो छोटे छोटे लीफलेट्स में ब्रेक हो गई। आगे क्या कह रहा है इधर देखिए, ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन द लेमना इज एंटायर। लीफ सिंपल कब कहलाती है, जब उसका लेमना एंटायर होता है। एंटायर होने का मतलब है, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लेमिना है ये एंटायर है, ये किसी तरह की कटिंग नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई जो लेमिना है उसमें इंसिजन हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कह रहा है कि लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन द लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। और अगर थोड़ा बहुत इंसिजन होता भी है, किनारे कटे हुए भी होते हैं, तो वो किनारे मिडरिप को टच नहीं करते हैं, जो कटिंग है इंसिजन है। व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिप, और जब इंसिजन कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, मिडरिप तक पहुँच जाता है, ब्रेकिंग इट इनटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स, और लीफ को छोटे छोटे लीफलेट्स में तोड़ देता है, तब इस लीफ को क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लीफ थी वो छोटे छोटे लीफलेट्स में, उसका लेमिना ब्रेक हो गया, और जो बीच में मिडरिप थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, रेकिस में। आगे क्या कह रहा है, बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे लीफलेट हैं, ये भी लीफ की तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये लीफलेट हैं या लीफ है। लीफ जो होती है उसकी, ये जो क्या कहते हैं, लीफ जो है, लीफलेट जो है उसकी, लीफ जो है उसकी जो एक्सिल है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सिलरी बड होती है, ठीक है। और जो लीफलेट होते हैं उनके एक्सिल में क्या नहीं होती, लीफलेट जो है उनके एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं होती। तो कह रहा है कि भाई बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ दो तरह के हो सकते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ, ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस ऑफ द रेकेस विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ एज ए नेम। आप ये देख रहे हो, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे लीफलेट हैं ये पूरे रेकिस पर पूरी लंबाई में लगे हुए हैं, और ये वाले जो है दिस इज़ द पामेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पर जो लीफलेट हैं वो सिर्फ पेटियोल के टिप पर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से भाई ये जो नीम है इसमें पिनेटली कंपाउंड होती है, नीम हो गया, इमली हो गई, टेमरेंट। आगे आप देख रहे हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, द लीफलेट्स आर अटैच्ड एज ए कॉमन पॉइंट, लीफलेट कॉमन पॉइंट पर अटैच है एट द टिप ऑफ द पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड लीफ होते हैं। आगे देखिए बच्चे, आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, फिलोटैक्सी। फाइलो का मतलब होता है लीफ, टैक्सी मत आया है टैक्सिस से, टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमी में पढ़ा था ना आपने, टैक्सिस, टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट। तो फिलोटैक्सी क्या है, फिलोटैक्सी का मतलब है बच्चे कि इट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, नोट करिए, फिलोटैक्सी इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप। तीन तरह की फिलोटैक्सी हो सकती है, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल।
ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी में लीफ जो है ऑल्टरनेटिव मैनर में स्टेम से निकलती है। एक लीफ यहाँ पर लगी हुई है एक नोड पर, फिर दूसरी इधर। तो आप देखिए ये ऑल्टरनेट मैनर में लीव्स लगी हुई हैं। एक नोड पर एक लीफ है, उसके अपोजिट दूसरी लीफ है। अपोजिट में क्या है, अपोजिट टाइप की फिलोटैक्सी में दो लीफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप देख रहे हैं। होल्ड में क्या है कि एक ही नोड पर बहुत सारी लीव्स अलग अलग डायरेक्शन में 360 डिग्री पर लगी हुई हैं, होल्ड बना रहे हैं। ये होल्ड फिलोटैक्सी। इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड in alternate manner, as in China rose, mustard, and sunflower plant. In opposite type, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other, as in Calotropis and guava plant. If more than two leaves arise as a node, अगर दो से ज़्यादा लीफ अराइज कर रहे हैं एट ए नोड एंड फॉर्म में होल और होल बना रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड होल्ड फिलोटैक्सी एल्स्टोनिया। तो बच्चे ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। ऑल्टरनेट किस किस में है, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में। अपोजिट किस में था, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। और होल्ड किस में है, एल्स्टोनिया। लीव्स में भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में बात करते हैं बच्चे। तो आप देखोगे लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा लीव्स दूसरा भी काम करते हैं, जैसे कि दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंडल। जैसे लीव्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, टेंडल में। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर लीफ किस में कन्वर्ट हो गई है, टेंडल में। फॉर क्लाइंबिंग जैसे किस में, एज इन पी। या स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं कैक्टस में क्या होता है, जो एरिड रीजन में उगते हैं वहाँ पर लीफ स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाए। स्पाइंस में फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई। द फ्लैसी लीव्स ऑफ अनियन। अनियन में ये जो आप लीव्स खाते, ये जो अनियन में जो आप खाते हैं, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द फ्लैसी लीव्स, जो फूड स्टोर करके फ्लैसी हो गई हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई हैं, और इन्होंने एक इस तरह से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में क्या होता है, द लीव्स आर स्मॉल, लीव्स तो स्मॉल होती हैं एंड शॉर्ट लिव्ड। द पेटियोल इन दिस प्लांट एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। तो जो लेमिना था, लेमिना तो कैसा था, लेमिना है ये, लेमिना तो गिर जाता है, लेकिन ये जो पेटियोल है पीछे की ओर, ये पेटियोल जो लगा हुआ है, ये पेटियोल थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है और ग्रीन हो जाता है, और ये पेटियोल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज द पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर मॉडिफाइड लीव्स। आप देखोगे कि पिचर प्लांट में क्या होता है कि जो लेमिना है वो इस तरह से पिचर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और पिचर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसमें ये ऊपर की ओर ओपनिंग होती है और ये इस तरह से लेड होता है। तो पिचर प्लांट में जो लीफ है, लीफ का जो लेमिना है वो मॉडिफाई हो जाता है किसमें, इन दी पिचर लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्रैप इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसी सॉइल में बच्चे ग्रो करते हैं। क्वेश्चन एक बार एम्स में आया हुआ है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का काम करता है। आगे देखिए बच्चे, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो दो तरह का होता है, रेसिमोस एंड साइमोस, सभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्फ्लोरेसेंस देखिए बच्चे, ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ्लावर मॉडिफाइड सूट ही है, फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव सूट कहते हैं। दूसरा जो सूट है जिसमें लीव्स इस तरह से लगी होती हैं, उन्हें उसे कहते हैं वेजिटेटिव सूट। वेर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम। इंटरनोड डू नॉट लॉन्गेट, इंटरनोड लॉन्गेट नहीं होते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव। जैसे कि सपोज क्या है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम था, ये आगे जाकर किसने या तो इस तरह से डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, या फिर ये इस तरह से रिसेप्टेकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, यहाँ पर जो नोड हैं वो काफ़ी पास पास आ जाते हैं, क्योंकि इंटर नोड कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक नोड था, इससे ये क्या निकलते हैं, सेपल निकलते हैं। लीव्स किस में मॉडिफाई हो गई, सेपल में। और दूसरा जो नोड था उससे वो किस में मॉडिफाई हो गया, वहाँ से जो लीव्स थी वो पेटल में मॉडिफाई हो गई। तीसरा जो नोड था उससे, उस पर जो लीव्स लगी हुई थी वो स्टेमन्स में मॉडिफाई हो गई। और चौथा जो था, वहाँ पर जो था वो इस तरह से किस में मॉडिफाई हो गया, वो मॉडिफाई हो गया कार्पल में, पिस्टल में। तो इस तरह से क्या होता है कि जो शूट टेपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाई हो जाता है। इंटरनोड कंडेंस हो जाते हैं, नोड्स काफ़ी पास पास आ जाते हैं। इंटरनोड कंडेंस हो जाते हैं जिससे नोड पास पास आ जाते हैं, और लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड कार्पल्स में। व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। जब शूट टिप क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्लावर में, हमेशा कैसा होता है, सॉलिटरी।
द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, ये ध्यान रखना। Arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. Depending on whether the apex get develop into flower or continue to grow, two major type of inflorescence are defined: racemose and cymose. दो तरह के inflorescence हैं, racemose और cymose. In racemose type of inflorescence, the main axis continue to grow. The flowers are borne lately in an acropetal succession. ये racemose type का inflorescence, इसमें आप देख रहे हो main axis लगातार grow करता जा रहा है, और जो यंग फ्लावर्स हैं वो तो टिप पर निकल रहे हैं, और जो ओल्डर हैं वो किधर हैं, तो टुवर्ड्स द बेस। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो फ्लावर्स का होता है कि यंगर टुवर्ड द टिप एंड ओल्डर टुवर्ड द बेस, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन या एक्रोपिटल ऑर्डर। साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में बच्चे क्या होता है, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर। साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में आप देख रहे हो कि ये जो मेन एक्सिस था ये किस में टर्मिनेट हो गया, फ्लावर में। उसके नीचे से फिर दूसरा एक्सिस निकला, उसका भी मेन एक्सिस किस में टर्मिनेट हो गया, फ्लावर में। फिर नीचे से उसके दूसरा एक्सिस निकला जिससे फ्लावर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यंगेस्ट फ्लावर है वो किधर है, टुवर्ड्स द बेस, एंड ओल्डेस्ट टुवर्ड द टिप। तो साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, हेंस कॉल्ड लिमिटेड इन ग्रोथ। द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर, मतलब यंगेस्ट टुवर्ड्स द बेस एंड ओल्डेस्ट टुवर्ड द टिप। आगे देखिए बच्चे, फ्लावर, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। फ्लावर जो है ये क्या है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म, इट इज meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kind of whorl, 4 different whorl होते हैं arranged successively on the swollen end of the stalk of pedicel। स्टॉक या पेडिसल के, ये स्टॉक या पेडिसल है, इसके लगे हुए ये 4 whorl जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये जो स्टॉक और पेडिसल के, ये थैलेमस होता है या रिसेप्टेकल होता है। थैलेमस तो मैंने बताया था ना अभी, इस तरह से डोम शेप्ड होता है। रिसेप्टेकल कब कहते हैं, रिसेप्टेकल कहते हैं जब ये, रिसेप्टेकल मतलब कटोरे जैसा स्ट्रक्चर होता है। रिसेप्टेकल क्या कहते हैं, जो रिसीव करने में मदद करता है। तो कटोरा कैसा होता है, ऐसा ही होता है रिसेप्टेकल। तो अगर शेप के बेसिस पे थैलेमस इस तरह का होता है और रिसेप्टेकल इस तरह का। तो दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। आगे क्या कह रहा है बच्चे, एक से आगे कह रहा है, एक सेकंड बच्चे, तो इस तरह से आपने देखा 4 होर्ल हो गए बेटे, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। सबसे बाहर की ओर कैलिक्स होता है, फिर कोरोला, फिर एंडोसियम, फिर गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैलिक्स और कोरोला असिस्ट करते हैं लेकिन वो गैमेट्स नहीं बनाते। एंडोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नेसेसरी ऑर्गन, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं। इन सम फ्लावर लाइक लिली, ये ध्यान रखना फैमिली लिलिएसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैलिक्स एंड कोरोला आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और जब कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, तब उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पेरियंथ। व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंडोसियम एंड गाइनोसियम इट इज़ बाइसेक्सुअल। ए फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन और कार्पेल इज यूनिसेक्सुअल। अब आगे बच्चे बात करते हैं सिमेट्री। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है रेडियल सिमेट्री होती है। कहने का मतलब यह है कि भाई फ्लावर को उसके सेंटर से होते हुए किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री होती है। When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic, जैसे mustard, datura and chili. When it can be divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा था अगर सिंगल प्लेन से डिवाइड कर पाते हैं तो क्या सिमेट्री होती है, बाइलेटरल, जिसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, जैसा कि पी गुलमोहर और बीन कैसिया में देखने को मिलता है। ये फ्लावर इज एसिमेट्रिक। अगर उसको किसी भी प्लेन से हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो फ्लावर कैसा होगा, एसिमेट्रिक। ये फ्लावर इज ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ट्राइमेरस का मतलब है कि फ्लावर में 3 ही सेपल हैं, 3 ही पेटल हैं। टेट्रामेरस का मतलब है 4 सेपल हैं, 4 पेटल हैं। पेंटामेरस का मतलब है 5 सेपल हैं, 5 पेटल हैं। ट्राइमेरस जो फ्लावर्स होते हैं वो तो होते हैं मोनोकॉट्स में, आपने पढ़ा था, ये किस में होते हैं, मोनोकॉट्स में। और टेट्रामेरस और पेंटामेरस ये किस में होते हैं, डाइकॉट्स में। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट। ये जैसे कि ये सपोज पेडिसल है, अगर इसके बेस पर यहाँ पर इस तरह से लीफी स्ट्रक्चर निकले होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रैक्ट। और जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं ब्रैक्टिएट, और जिनमें नहीं होते उन्हें कहते हैं ई ब्रैक्टिएट। अब बच्चे ये देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये 3 तरह के फ्लावर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है।
ये तो है फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस। इसमें आप देख रहे हैं हाइपो का मतलब क्या है, हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स ओवरी। ये ओवरी है, बाकी के जितने भी पार्ट हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, वो ओवरी के नीचे से निकले हुए हैं। तो हाइपो मीन्स नीचे से निकले हुए, गाइनस मीन्स ओवरी के। ठीक है। पेरीगाइनस का मतलब, ये पेरीगाइनस कंडीशन है। पेरीगाइनस का मतलब है कि पेरीफेरी पर है। ये जो गाइनोसियम मतलब जो ओवरी है उसकी पेरीफेरी पर, न तो ओवरी से पूरी तरीके से ऊपर है और न ही ओवरी से पूरी तरीके से नीचे है। तो इस तरह का फ्लावर होता है पेरीगाइनस। यहाँ पर है एपिगाइनस कंडीशन। यहाँ पर ये सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स जो हैं वो ओवरी के ऊपर से निकले हुए हैं, तो ये एपिगाइनस फ्लावर हो गया। अब इन फ्लावर्स में हम ओवरी देख लेते हैं। यहाँ पर ओवरी सबसे ऊपर है, तो ओवरी कैसी हो गई, यहाँ पर ओवरी सबसे ऊपर है तो ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर। यहाँ पर ओवरी सबसे नीचे है तो ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर। यहाँ पर हाफ सुपीरियर एंड हाफ इन्फीरियर। तो यही आगे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसके ध्यान रखना। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला एंड एंडोसियम, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम की पोजिशन के बेसिस पर in respect the ovary and thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. In hypogynous flower, the gynoecium occupy the highest position, while the other parts are situated below it. The ovary in such flowers is said to be superior, जैसे mustard, China rose and brinjal. If gynoecium is situated in the center and other part of the flower located on the rim, on the thalamus almost at the same level, is called perigynous. The ovary here is said to be कैसी होती है, half inferior and half superior. Perigynous किसमें होता है, PRP, PRP मतलब plum, rose and peach. Epigynous flower, the margin of the thalamus grow upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of the flower arise above the ovary. Hence, ovary is said to be inferior, as in flowers in guava and cucumber and drip florets of sunflower. तो ये बच्चे आपको ध्यान रखना। अब आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में। Each flower normally has 4 floral hole called calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Okay. कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। ओके। अब देखिए बच्चे, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल होता है और द फ्लावर एंड मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। कैलिक्स के जो मेंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट होते हैं, उन्हें सेपल कहते हैं। जनरली सेपल के रिश्ते होते हैं ग्रीन एंड लीफ लाइक एंड प्रोडक्ट द फ्लावर इन द बड कंडीशन। कैलिक्स अगर आपस कैसा हो सकता है, गैमोसेपलस अगर सेपल्स यूनाइटेड हैं, और पॉलीसेपलस अगर सेपल्स कैसे हैं, फ्री हैं। अब कोरोला के बारे में बात करते हैं। कोरोला किससे बना होता है, पेटल से। पेटल्स यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होते हैं, लाल, पीले, नीले। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन लाइक कैलिक्स। कोरोला भी कैसा होता है, कैलिक्स की तरह का हो सकता है कोरोला। गैमोपेटलस हो सकता है या पॉलीपेटलस हो सकता है। गैमोपेटलस का मतलब क्या है, गैमोपेटलस का मतलब है कि जो पेटल्स हैं वो यूनाइटेड हैं। और पॉलीपेटलस का मतलब क्या है, पॉलीपेटलस का मतलब है बच्चे कि पेटल्स जो हैं वो कैसे हैं, पेटल्स जो हैं वो पॉलीपेटलस में फ्री है। द शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला में वेरी ग्रेटली इन प्लांट। कोरोला में भी कैसा हो सकता है, कोरोला की शेप ट्यूबलाइक हो सकती है, वेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, व्हील शेप्ड हो सकता है। ओके। आगे क्या कह रहा है, आगे एस्टिवेशन बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस्टिवेशन एक बार समझिए। एस्टिवेशन में क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं, एस्टिवेशन में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, दीज आर द पेटल्स। ये क्या है, दीज आर द पेटल्स। पेटल्स किसका पार्ट होते हैं बच्चे, पेटल्स आर द पार्ट ऑफ द कोरोला। और ये नीचे आप देख रहे हैं सेपल्स, सेपल्स आर द पार्ट ऑफ, ये सेपल्स हैं, दीज आर द सेपल्स। ये क्यों नहीं चल रहा है, ओके। सेपल्स आर द पार्ट ऑफ द कैलिक्स। तो कोरोला में पेटल्स का जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट है, कोरोला में किसका, कोरोला में अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। कोरोला में क्या बताया मैंने, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। और दूसरा क्या बताया, दूसरा मैंने बताया कि जो कैलिक्स है इसमें सेपल्स का अरेंजमेंट। तो कैलिक्स में सेपल्स का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसा अरेंजमेंट है और कोरोला में पेटल्स का कैसा अरेंजमेंट है, इसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो आप इस तरह यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एस्टिवेशन है, यहाँ पर अगर ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, तो इनके मार्जिन जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस तरह का जो एस्टिवेशन होता है, इस तरह के एस्टिवेशन को कह देते हैं हम वेलवेट एस्टिवेशन। दूसरा है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है बच्चे, आप देख रहे हो कि इसका ये वाला एंड इसको ओवरलैप कर रहा है, तो इसका अगला एंड उसको ओवरलैप कर रहा है। अगर एक एंड ओवरलैप हो रहा है तो दूसरा एंड ओवरलैप कर रहा है।
और इस तरह का ही एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है किसमें, ट्विस्टेड में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके दोनों एंड क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और इसके दोनों एंड ओवरलैप हो रहे हैं। इसका एक एंड ओवरलैप कर रहा है, एक एंड ओवरलैप हो रहा है, मतलब कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, इर्रेगुलर पैटर्न है। इस तरह के एस्टिवेशन को कहते हैं इम्ब्रिकेट। ये वैक्सिलरी या पेप्लोनेशियस है, इसमें आप देख रहे हैं एक बड़ा है जिसे कहते हैं हम लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, या इसको एक और नाम देते हैं वैक्सिलम। इसके अलावा आप देख रहे हो दो ये साइड बीच में हैं, इन्हें हम कह देते हैं विंग्स। विंग्स को दूसरा नाम भी देते हैं एली, विंग्स और एली, एली। और लास्ट में ये दो आपस में यूनाइटेड हैं, कील, इन्हें कह देते हैं, इन्हें एक और नाम देते हैं कैरिना। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही एस्टिवेशन है बच्चे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द मोड ऑफ अरेंजमेंट, ये नोट कर लो, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन कैसा हो सकता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। When sepals or petals in a whole just touch one another at the margin, एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं जैसा कैलोट्रोपिस में होता है, इट इज सेड टू बी वेलवेट। वेलवेट किस में है, कैलोट्रोपिस में। वी सी, वी एंड सी, वी मतलब वेलवेट, सी मतलब कैलोट्रोपी। वी सी का मतलब क्या हो गया, वाइस चांसलर। ए वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। सी एल सी, China rose, lady finger and cotton is said to be twisted. If margin of the sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in cassia and gulmohar, तो मतलब इरेगुलर पैटर्न है। इरेगुलर मतलब इरेगुलर में भी आई है और इम्ब्रिकेट में भी आई है। इरेगुलर मतलब इम्ब्रिकेट, जैसा कि सी जी मतलब छत्तीसगढ़, कैसिया एंड गुलमोहर। एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। एंड पी एंड वीन फ्लावर में क्या होता है, फवेसी में देयर आर 5 पेटल्स। द लार्जेस्ट क्या कहलाता है, लार्जेस्ट जो होता है बच्चों से क्या कहते हैं, लार्जेस्ट इज नॉन एज स्टैंडर्ड। ओवरलैप द टू लिटिल पेटल्स विंग्स और एली। स्टैंडर्ड को हम वैक्सिलम भी कहते हैं। एंड द टू स्मॉलर एंटीरियर पेटल्स कील। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन क्या कहलाता है, वैक्सिलरी और पेपिलोनेशियस, ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं बच्चे एंडोसियम पर। एंडोसियम क्या है, एंडोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। एंडोसियम किससे बना हुआ है, स्टेमन से। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक। क्या क्या होता है, स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर। इस तरह से आपने देखा ही है, ये क्या है, दिस इज द एंथर, और नीचे की ओर ये क्या है, फिलामेंट। ईच एंथर इज यूजुअली कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, 2 लोब हैं, एक लोब ये है और दूसरी लोब ये है। एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर, हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं जिन्हें हम पोलन सैक कहते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। स्टाइल स्टेमन को क्या कहते हैं बच्चे, स्टेमिनोड, ये क्वेश्चन आता है। स्टेमन्स में भी यूनाइटेड विद द मेंबर्स सच द पेटल्स और अमंग देमसेल्फ। स्टेमन्स किसके साथ, पेटल्स के साथ यूनाइटेड होते हैं तो क्या देते हैं, एपिपेटलस कंडीशन। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, एपिपेटलस, एज इन ब्रिंजल, ये एग्जांपल ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और एपीफिलस अगर किसके साथ अटैच है, पेरियंथ के साथ, जैसे कि लिली में होता है, फैमिली लिलिएसी में, तब इस कंडीशन को एपीफिलस कहते हैं। द स्टेमन्स इन फ्लावर में वेदर रिमेन फ्री, स्टेमन फ्री है तो कंडीशन पॉलीएंड्रस। और अगर यूनाइटेड है, अब यूनाइटेड भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं। अगर यूनाइटेड हैं स्टेमन्स एक ही बंच में, तो इस तरह के इफ़ दे आर यूनाइटेड एंड फॉर्मिंग द सिंगल बंडल, तब कहेंगे मोनो अडेल्फस। मोनो मीन्स वन, अडेल्फस मीन बंडल, एज इन चाइना रोज। 2 बंडल अगर डाई अडेल्फस कंडीशन पी में होती है, 9+1, 9 एक बंडल में, एक अलग अकेला अलग होता है। और मोर देन 2 बंडल है पॉली अडेल्फस, तो सिट्रस में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल बच्चे याद रखना, इसका क्वेश्चन आता है। देयर में भी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर। तो लेंथ में भी क्या हो सकता है, जो स्टेमन्स की लेंथ है उसमें भी अंतर हो सकता है, साल्विया एंड मस्टर्ड में। जैसे कि आप देखोगे साल्विया और मस्टर्ड में क्या होता है, साल्विया में डाई डायनामिक्स कंडीशन होती है, 2 छोटे 2 बड़े, डायनेमस, ओके। मस्टर्ड में जो कंडीशन होती है वो होती है टेट्रा डायनेमस, 4 बड़े 2 छोटे। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है। अब बच्चे हम बात करते हैं किसके बारे में, गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल। ये कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ओवरी इज एनक्लोज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाई द elongated tube, the style. The style connect the ovary to the stigma. Stigma is usually at the tip of the style and it is the receptive surface of the pollen grain.
पोलन ग्रेन कहाँ पर आके गिरते हैं? स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं। ये ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू द फ्लैट एंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर क्या होता है? कुशन लाइक पैरेन्काइमेटस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पे क्या लगे रहते हैं? ओव्यूल। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कार्पल होता है तो वो फ्री हो सकते हैं, जैसे कि लोटस में और रोज़ में, तब कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, और कार्पल जब फ्यूज होते हैं तो कंडीशन क्या कहलाती है? सिनकार्पस, एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू द फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में डेवलप हो जाते हैं? सीड में, और ओवरी किस में मैच्योर हो जाती है? फ्रूट में। अब बच्चे देखिए, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अबाउट द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ, प्लेसेंटेशन का मतलब है बच्चे अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। ठीक है, कैसे हो सकता है अरेंजमेंट? आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एक कॉमन एक्सिस है, इस कॉमन एक्सिस पर ये ओव्यूल अरेंज है, और ये जो ओवरी है वो चैम्बर्स में बटी हुई है। ओवरी किस में बटी हुई है? ओवरी जो है वो चैम्बर्स में बटी हुई है। यू आर सीइंग ओवर हियर, ओवरी इज चैम्बर्ड। ठीक है, सबसे ऊपर की ओर देखते हैं पहले। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पर ओव्यूल जो है वो ओवरी के एक मार्जिन पर लगे हुए हैं। वेंट्रल साइड में, ये यहाँ पर मटर की फली वेंट्रल साइड में सिली हुई होती है, यहाँ पर जुड़ी हुई होती है, उसे कहते हैं सूचर, और ये इस तरह से ओव्यूल लगे हुए हैं। और मटर की फली में एक ही चैम्बर होता है, इस तरह की ओवरी को यूनिलोकुलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है? नीचे यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर कई कार्पल्स आके फ्यूज हुए हैं। एक कार्पल ये है, दूसरा कार्पल ये है, तीसरा कार्पल ये है। टाई कार्पलरी कंडीशन है। जब वो फ्यूज हुए तो उनके बीच में ये पार्टीशन डेवलप हुआ है। उनकी बॉल जो थी उसने पार्टीशन का काम किया, तो इस तरह से एक चैम्बर ये, दूसरा चैम्बर ये, तीसरा चैम्बर, ट्राइलोकुलर कंडीशन हो गई। बीच में ये जो एक्सिस था इस पर ये क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल लगे हुए हैं। तीसरी कंडीशन आप देख रहे हैं ये है, इसमें क्या है कि इसमें ओव्यूल जो हैं वो पेरीफेरी पर लगे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई पार्टीशन किसी नहीं है। इसके बाद नीचे की ओर आप आ जाइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है? यहाँ पर बीच में एक्सेस है जिस पर ओव्यूल लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई पार्टीशन नहीं है। उसके बाद नीचे की ओर आप आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी ओवरी में एक ही चैम्बर है, और जो ओव्यूल है वो बेस पर लगा हुआ है। तो बच्चे अब आ जाइए, हम पढ़ लेते हैं प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, नेमली मार्जिनल सबसे ऊपर था, एक्साइल उससे नीचे, पैराइटल पेरीफेरी पर लगा हुआ, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलॉन्ग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मटर में देखोगे आपके जो रिज होती है, रिज मीन्स थोड़ा सा उभरा हुआ सा होता है। वेंट्रल सूचर मतलब जो वेंट्रल साइड में, जहाँ पर मटर की फली दो तरफ सिली होती है, ऊपर की ओर नीचे की ओर, पर ओव्यूल वेंट्रल सूचर पर लगे होते हैं। वन ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज, दो रो में, एज इन पी। When the placenta is axial and the ovules are attached in a multilocular ovary, मैंने आपको दिखाया था ऊपर की ओर की मल्टीलोकुलर ओवरी होती है। यहाँ पर आपने देखा था ये ओवरी कैसी है, दिस इज द मल्टीलोकुलर, तीन चैम्बर, ट्राइलोकुलर हो गई थी ना। आए क्या कह रहा है बच्चे? आए कह रहा है द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ये ध्यान रखना है। एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। मार्जिनल किसमें था? पी फवेसी फैमिली जो होती है। इन पैरेटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। ये आप देख रहे हो ओवरी के इनर वॉल पे, पेरिफेरल पार्ट में डेवलप हो रहा है। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। और मटर के केस में बच्चे एक बात आपको ध्यान रखना है कि मटर के केस में फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है। ओवरी जनरली सिंगल चैम्बर्ड होती है, लेकिन फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है। और फॉल्स सेप्टम जो डेवलप हो जाता है इसे हम कहते हैं रेप्लम। इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, REPLUM। अगर आप कभी मटर की फली देखोगे तो उसमें एक मेम्ब्रेनस पार्टीशन डेवलप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चे रेप्लम। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें देखने को मिलता है? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, जब ओव्यूल कहाँ लगे होते हैं? सेंट्रल एक्सिस पर।
एंड सेप्टा एब्सेंट, ये सेंट्रल एक्सिस पर लगे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई पार्टीशन नहीं है। एज एन डाइएंथस एंड प्रिमरोज, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम कह देते हैं बच्चे फ्ली सेंट्रल। और बेसल में तो आपको पता है ओवरी के बेस पर लगा हुआ। आगे बढ़ते हैं। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, बेसल प्लेसेंटेशन में बेस पर डेवलप होता है। एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड, सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, ये किसके मेंबर हैं फैमिली एस्टरेसी, जिसे पहले क्या कहते थे कंपोजिटी, फैमिली एस्टरेसी, जिसे पहले क्या कहते थे कंपोजिटी। ओके बच्चे, तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या फ्रूट। द फ्रूट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इट इज mature ripened ovary developed after fertilization. If a fruit is found without fertilization of the ovary, it is called parthenocarpic fruit. Without fertilization अगर fruit develop हो रहा है तो fruit को क्या कहते हैं parthenocarpic fruit. Generally the fruit consists of a ball, fruit में ball होती है और fruit ball को हम क्या कहते हैं pericarp कहते हैं, जो कि ovary ball से develop होती है और अंदर seed होते हैं। तो pericarp कैसा हो सकता है, dry हो सकता है, fleshy हो सकता है। When pericarp is thick and fleshy, जब pericarp thick और fleshy होता है ये differentiate हो जाता है आउटर एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। आम में आप देख रहे हो बाहर की ओर जो छिलका होता है एपिकार्प होता है, हरा पीला लाल। बीच में जो गूदेदार एडिबल पार्ट है ये मीजोकार्प है। अंदर की ओर ये सीड है और सीड के ऊपर जो हार्ड एंड स्टोनी लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोकार्प। आगे देखिए बच्चे, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस तरह के फ्रूट्स को कहते हैं ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी, ये भी क्वेश्चन आता है। और कैसे होते हैं, वन सीडेड होते हैं। इन मैंगो पेरिकार वेल डिफरेंशिएटेड होती है, आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैसी एडिबल मीजोकार्प एंड एन इनर स्टोनी एंड हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ए ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस। अगर आप कोई कोकोनट देखते हो, ग्रीन कोकोनट आप देखते हो, सबसे बाहर की ओर तो स्मूथ ग्रीन कवर होता है, उसके अंदर की ओर फाइब्रस लेयर होती है और सबसे अंदर जो सीड होता है उस पर हार्ड एंड स्टोनी कवरिंग होती है। आगे देखते हैं बच्चे सीड। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द सीड। ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है, छोटी छोटी बातें हैं। ओव्यूल किस में मैच्योर हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड में। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट, सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है सीड में। एम्ब्रियो में क्या होता है, रेडिकल होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है एंड टू कॉटलीडन। एक कॉटलीडन होता है मोनोकॉट में, दो कॉटलीडन होते हैं ग्राम एंड पी में। तो अगर मैं बनाऊँ तो आप देखोगे इस तरह से, ये क्या है, दिस इज प्लूम्यूल, ये क्या है रेडिकल, ये पूरा क्या है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पर ये क्या होता है, ये इस तरह से दो कॉटलीडन डाइकॉट में निकले होते हैं। कॉटलीडन से नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, हाइपोकॉटाइल, और ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एपीकोटाइल। इस तरह से स्ट्रक्चर होता था। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज द सीड कोट। सीड कोट हैज टू लेयर्स, ये ध्यान रखना है। ओव्यूल की जो दो लेयर होती हैं वो बाद में सीड कोट की दो लेयर बनाती हैं, टेस्टा एंड टेगमा। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू व्हिच द डेवलपिंग सीड्स पर अटैच टू द फ्रूट। एबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर, हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर होता है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। आई क्या क्या कह रहा है बच्चे, विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर क्या है, एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, मैंने तो भी आपको बना के दिखाया है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एंड टू कॉटलीडन। द कॉटलीडन्स, ये कॉटलीडन है, आर फ्लैसी ऑफ एन फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल। नीचे की ओर रेडिकल है, ऊपर की ओर प्लूम्यूल होता है। प्लूम्यूल से फर्दर क्या डेवलप होता है, शूट सिस्टम, और रेडिकल से क्या अभी आप पढ़ के आए हैं, रूट सिस्टम। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, कैस्टर में क्या होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। जिन सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। इन प्लांट्स बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। तो जो डाइकॉट सीड है बीन, ग्राम, पी, इनमें क्या होता है,
जनरली कि भाई जनरली मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड में जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के द्वारा फुली यूटिलाइज कर लिया जाता है फॉर इट्स ग्रोथ, तो उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता। इस तरह के सीड्स को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्बमिनस, और जिनमें एंडोस्पर्म होता है उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्बमिनस। 12th में भी आप पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड पे भी कई बार क्वेश्चन आया बच्चे, एम्स में भी एक बार ये आ गया था फिगर। जनरली मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म लार्ज एंड मैसिव होता है, बट सम एज एन ऑर्किड्स, लेकिन ऑर्किड भी मोनोकॉट ही एक्सेप्शन है, इसके सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचता है। इन सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट बॉल। जो मक्के का दाना आप देखते हो वो वास्तविकता में उसका फ्रूट है, और उसमें जो फ्रूट बॉल होती है वो मेम्ब्रेनस होती है जो कि सीड कोट के साथ फ्यूज्ड रहती है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड, इसमें आप एंडोस्पर्म देख रहे हैं, बल्कि है, फूड स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाई प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड द एल्यूरॉन लेयर। ये एंडोस्पर्म और आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कॉटलीडन है स्कूटेलम। इन दोनों को अलग करते हुए ये एक लेयर है, ये जो लेयर है इसे कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। द एम्ब्रियो इज स्मॉल, एम्ब्रियो छोटा सा होता है, ये आप साइड में देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। एम्ब्रियो इज स्मॉल, you are seeing that this embryo is small. आप देख रहे हैं ये एम्ब्रियो यहाँ पर है, दिस इज स्मॉल एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज स्मॉल सिचुएटेड इन ए ग्रूव, और नीचे की ओर ये ग्रूव है उसमें सिचुएटेड है। एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के एक एंड पर इधर। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटलीडन, इसमें एक लार्ज और शील्ड शेप्ड कॉटलीडन, इसे क्या कहते हैं, स्कूटेलम। एंड ए शॉर्ट एक्सिस विद प्लूम्यूल एंड रेडिकल, शॉर्ट एक्सिस है इसमें, ये शॉर्ट एक्सिस है, इसमें एक तरफ प्लूम्यूल है एक तरफ रेडिकल है। प्लूम्यूल के ऊपर अनडिफरेंशिएटेड कवरिंग होती है, इसे क्या कहते हैं, कोलोराइजा, और रेडिकल के ऊपर जो है उसे कहते हैं कोलोराइजा, और प्लूम्यूल के ऊपर जो है उसे कहते हैं कोलेप्टाइल। आगे क्या कर रहा है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज इन अनडिफरेंशिएटेड सीथ। प्लूम्यूल के ऊपर क्या है, कोलेप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर क्या है, कोलोराइजा। तो बच्चे ये जो फिगर है ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन of a typical flowering plant, various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief in simple and scientific language and presented in the proper sequence. The plant is described beginning with a habit. हैबिट बताते हैं कि भाई कैसा है, श्रब है, हर्ब है, ट्री है, पेरिनियल है, एनुअल, बाइनियल क्या है। वेजिटेटिव करेक्टर बताते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड देन फ्लोरल करेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लोरल पार्ट्स। After describing various parts of a plant, a floral diagram and floral formula are presented. Floral formula is presented by some symbol in the floral formula. अगर बी आर लिखा हुआ है तो मतलब कैसा है फ्लावर, ब्रैक्टिएट है, मतलब उसमें ब्रैक्ट हैं। ई बी आर लिखा हुआ है अगर इस तरह से होता है ई बी आर तो मतलब ई ब्रैक्टिएट है। के का मतलब क्या है, कैलिक्स। सी का मतलब क्या है, कोरोला। पी का मतलब क्या है, पेरियंथ। ए का मतलब है एंडोसियम। जी का मतलब है गाइनोसियम। अगर इस तरह की कंडीशन है तो कहते हैं सुपीरियर ओवरी, इस तरह की कंडीशन है तो कहते हैं इन्फीरियर ओवरी, और इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है मेल है फ्लावर, इस तरह का कंडीशन है तो फीमेल पार्ट है, दोनों साथ साथ हैं तो बाइसेक्सुअल कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक, ये कंडीशन तो जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाई एनक्लोजिंग फिगर विद इन द ब्रैकेट। अगर मान लो स्टेमन्स आपस में क्या है, फ्यूज हो गए हैं तो ब्रैकेट में बंद करो। कार्पल्स अगर आपस में फ्यूज हैं तो ब्रैकेट में बंद करते हैं, जैसे आप यहाँ पर मस्टर्ड का देख रहे हो। बाई कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन है तो ब्रैकेट के अंदर, बाई कार्पलरी मतलब दो कार्पल है और वो भी फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया। आगे आप देख रहे हैं बच्चे, ये फ्लोरल डायग्राम, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाई एनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड एडेजन बाई ए लाइन ड्रॉन एबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट। और एडेजन अगर मान लो क्या है कि ये पेटल्स हैं और ये स्टेमन्स हैं, एंडोसियम मतलब स्टेमन, अगर ये जो स्टेमन्स हैं वो पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर इस तरह से लाइन खींच देते हैं जो कि ए और सी को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं एडेजन। एडेजन का मतलब है दो अलग अलग पार्ट फ्यूज़ हो रहे हैं, कोहेजन में सेम पार्ट फ्यूज़ हो रहा होता है। ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ parts of a flower, the arrangement and the relation they have with one another, the position of
Mother axis with respect to the flower is represented by dot on the top of the floral diagram. ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस। ये मदर एक्सिस क्या बताता है? ये मदर एक्सिस स्टेम पर फ्लावर की पोजीशन को बताता है। स्टेम पर फ्लावर की पोजीशन को क्या कह रहा था? पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। या आप कह सकते हैं कि जो मदर एक्सिस है वो क्या बताता है? रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। ये बताता है कि इसको पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर। भाई मदर एक्सिस जो है जिस पर फ्लावर लगा हुआ उसकी पोजीशन क्या है? कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव होल। सबसे बाहर की ओर ये कैलेक्स है, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। कैलेक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर कैलेक्स होता है, गाइनोसियम सबसे अंदर होता है। फ्लोरल फार्मूला ऑल्सो सो कोहेजन एंड एडेजन, अगर आपस में जुड़े हुए हैं स्टेमन्स, सेपल्स, पेटल्स क्या, विद पार्ट ऑफ द फ्लोरल होल विद पार्ट ऑफ होल्स एंड बिटवीन होल्स। एक ही होल के अगर आपस में जुड़े हुए हैं सेगमेंट, एक ही होल के मेंबर अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो कहते हैं कोहेजन। जैसे कि सेपल्स सपोज जुड़े हुए हैं कैलिक्स में, या कोरोला में पेटल्स जुड़े हुए हैं, या स्टेमन्स एंडोसियम में जुड़े हुए हैं, या गाइनोसियम में कार्पल्स जुड़े हुए हैं। एडेजन का मतलब है दो अलग अलग होल के पार्ट हैं। जैसे कि सपोज स्टेमन्स किससे जुड़ गए? पेटल से। स्टेमन्स किससे जुड़ गए? पेटल से, तो ये एडेजन हो गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इन्होंने फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला फैमिली ब्रेसिकेसी मतलब मस्टर्ड का बताया। नीट के लिए ये भी याद कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको इसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम पता रहना चाहिए। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 2+2, कोरोला में 4 पेटल्स हैं, एंडोसियम 2+4 और गाइनोसियम में बाइकार्पलरी सुपीरियर, सिनकार्पस ओवरी। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। अब देखो बच्चे, जब फैमिली हम पढ़ना जा रहे हैं तो एक फैमिली को अच्छे तरीके से याद करना है। जब एक अच्छे तरीके से याद हो जाएगी तो इससे सिर्फ कंपैरिजन करके हम बाकी के दोनों को याद करेंगे। फबेसी को हम पहले क्या कहते थे? फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलोनिडी। पेपिलोनिडी क्या है? सब फैमिली है किसकी? फैमिली लेग्यूमिनेसी की। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या है? ट्री हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, और रूट में रूट नोडुल देखने को मिलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं। स्टेम इरेक्ट हो सकता है, सीधा खड़ा हुआ है, क्लाइंब करता है किसी के सपोर्ट से। लीव्स कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट हो सकते हैं, पिनेटली कंपाउंड हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, लीफ पे स्वलन हो सकता है, पल्बाइनेट, जैसे माइमोसा में भी आपने पढ़ा था, स्टिप्यूल हो सकते हैं लीफ के नीचे। डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनिसन होता है। ये आपको इनके फ्लोरल जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना है। फ्लावरिंग ट्विग, फ्लावर आप देख रहे हैं, ये पेटल्स हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट आप देख रहे हैं, एलएस कार्पल का। ये फ्लोरल डायग्राम आप देख रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? रेसिमोस। फ्लावर बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, सेपल्स 5, गेमोसेपेलस, वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कोरोला में पेटल्स 5, पॉलीपेटलस कंडीशन है, पेपिलोनेसियस कंडीशन है। कोरोला में जो एस्टिवेशन है वो पेपिलोनेसियस है। कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स और एली, 2 एंटीरियर, 1 फॉर्मिंग एक कील और करीना। वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। एंडोसियम में स्टेमन कितने? 10। डाइएडल्फस कंडीशन है, 9 एक ग्रुप में है और एक अलग है। एंथर डाइथिकस है, डाइथिकस का मतलब है 2 लोग हैं। गाइनोसियम ओवरी सुपीरियर है। मोनोकार्पुलरी, एक कार्पल है। यूनिलोकुलर विद मैनी ओव्यूल्स। स्टाइल कैसा है? सिंगल। फ्रूट के बारे में बात करते हैं। लेग्यूम फ्रूट है, सीड एक या एक से ज़्यादा हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक है। फ्लोरल फार्मूला देखिए बच्चे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स में पेट सेपल्स जो हैं 5 हैं और यूनाइटेड हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बंद है। कोरोला में आप देख रहे हैं एक क्या है? बड़ा स्टैंडर्ड ऑफ एक्सिलम, 2 विंग्स और एली, और 2 आपस में यूनाइटेड हैं जो कील और करीना है। एंडोसियम में स्टेमन जो है 2 बंचेज में है, 9+1 मतलब डाइएडल्फस कंडीशन है, 9 यूनाइटेड और एक अलग। गाइनोसियम सुपीरियर है और मोनोकार्पुलरी कंडीशन है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। मैनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेस, जैसे ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल किससे मिलता है? सोयाबीन से और ग्राउंडनट से। डाई किससे मिलती है? इंडिगोफेरा से। फाइबर किससे मिलते हैं? सनहेम से। फॉडर किससे मिलता है? सेसपेनिया एंड ट्राइफोलियम से। ऑर्नामेंटल प्लांट किसके हैं? ल्यूपिन एंड
स्वीट पी के। मेडिसिन किससे मिलती है? मोलिटी से, ये आपको ध्यान रखना। अब बच्चे आपने एक फैमिली याद कर ली, अब दूसरी फैमिली देखते हैं, सोलेनेसी। इट इज़ ए लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। वो पल्स फैमिली है क्योंकि वहाँ पल्सेस मिलते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट जोन। वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड थी। यहाँ पर वेजिटेटिव करेक्टर्स में हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, रेयरली स्मॉल ट्री। वहाँ ट्रीज भी थे, हर्ब्स भी थे और श्रब्स भी थे। यहाँ स्टेम हर्बेसियस होता है, रेयरली बॉडी एरियल हो सकता है, रेक्ट हो सकता है, वहाँ भी रेक्ट हो सकता था, और रेक्ट होने के साथ साथ क्लाइंबर भी हो सकता था। सिलेंड्रिकल हो सकता है स्टेम, ब्रांच्ड और सॉलिड हो सकता है। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। सोलेनम निग्रम मकोई प्लांट, ये आप देख रहे हैं। फ्लावरिंग ट्विग, फ्लावर, एलेस ऑफ फ्लावर, स्टेमन्स एंड कार्पल से सब दिया हुआ है। इनमें स्टेम कैसे हो सकते हैं? हेयरी हो सकते हैं या ग्लेब्रस हो सकते हैं। ग्लेब्रस मतलब स्मूथ, नो हेयर। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, पोटैटो में स्टेम कैसा हो सकता है? अंडरग्राउंड। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम कैसा होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो। लीव्स कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिनेटली कंपाउंड। एक्स स्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल नहीं होते, जबकि फबेसी में स्टिप्यूल थे। यहाँ भी वेनेसन कैसा रेटिकुलेट है जैसा कि फबेसी में था। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर कैसा है? सॉलिटरी हो सकता है फ्लावर, एक्सिलरी या साइमोस हो सकता है, वहाँ रेसिमोस था। फ्लावर यहाँ बाइसेक्सुअल, वहाँ भी बाइसेक्सुअल। यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक, फबेसी में कैसे थे फ्लावर? जाइगोमॉर्फिक। यहाँ कैलेक्स में सेपल 5 यूनाइटेड। परसिस्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, परसिस्टेंट मतलब सेपल्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद भी फ्रूट से लगे रहते हैं। ओवरी फ्रूट बना लेती है और सेपल्स फ्रूट के साथ जुड़े रहते हैं और ग्रो भी करते रहते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन, वहाँ पर वैक्सिलरी एस्टिवेशन था। कोरोला में यहाँ पेटल्स 5 यूनाइटेड और वेलवेट एस्टिवेशन है, वहाँ पर वैक्सिलरी एस्टिवेशन था। एंडोसियम में स्टेमन्स 5 हैं, एपिपेटलस कंडीशन है। वहाँ पर स्टेमन्स कितने थे? 10, 9+1। वहाँ एपिपेटलस कंडीशन नहीं थी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि गाइनोसियम जो है ये कैसी है? गाइनोसियम इज बाई कार्पलरी, 2 कार्पल हैं, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड। सिन कार्पस, दोनों ही कार्पल्स फ्यूज हैं। ओब्री कैसी है? सुपीरियर। बाइलैकुलर मतलब 2 चैम्बर हैं। गाइनोसियम में प्लेसेंटा सोलन विद मैनी ओव्यूल, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट बेरी या लेग कैप्सूल होता है, वहाँ पर लेग्यूम था। सीड्स बहुत से हो सकते हैं और कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं, वहाँ पर एंडोस्पर्मिक नहीं थे। फ्लोरल फार्मूला एक्टिनोमॉर्फिक, वहाँ जाइगोमॉर्फिक था। फवेसी में बाइसेक्सुअल, वहाँ भी बाइसेक्सुअल। कैलेक्स में सेपल कितने हैं? 5 यूनाइटेड। कोरोला में पेटल्स 5 यूनाइटेड। एंडोसियम में स्टेमन्स 5, लेकिन वो एडेजन है उनका किसके साथ? एपिपेटलस कंडीशन है कोरोला के साथ, इसलिए ये लाइन खींची हुई है। गाइनोसियम में बाई कार्पलरी सिनकार्पस, 2 का मतलब हो गया बाई कार्पलरी सिनकार्पस, ब्रैकेट के अंदर बंद है मतलब कार्पल्स फ्यूज्ड है, और सुपीरियर ओवरी है हाइफन के ऊपर जी लिखा हुआ है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्सेज ऑफ फूड, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस, चिली। मेडिसिन किससे मिलती है? बेलाडोना, अश्वगंधा से। फ्यूमिगेटरी, टोबैको। ऑर्नामेंटल कौन है? पेटूनिया। पेटूनिया सजावट के काम आता है। वहाँ पर ऑर्नामेंटल कौन कौन था? वहाँ पर ऑर्नामेंटल था स्वीट ल्यूपिन एंड स्वीट पी। लिलिएसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है बच्चे। लिलिएसी में देखिए कॉमनली क्या कहते हैं? लिली फैमिली। सोलेनेसी को कहते थे पोटैटो फैमिली। फबेसी को कहते थे पल्स फैमिली। करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोकॉट, फबेसी डाइकॉट थी, सोलेनेसी में डाइकॉट मोनोकॉट दोनों थे। पेरिनियल हर्ब्स इनमें होते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड हर्ब्स हैं जो कई साल तक सर्वाइव करते हैं विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म एंड राइजोम। यहाँ पर हर्ब्स हैं, आपने पढ़ा था फबेसी में क्या थे? फबेसी में ट्री, श्रब, हर्ब तीनों थे। लीव्स मोस्टली बेसल होते हैं, पेटियोल नहीं होता है। ऑल्टरनेट, लीनियर, एक्स स्टिप्यूल नहीं होते हैं, पैरेलल वेनेसन होता है। फ्लोरल करेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कैसा है? सॉलिटरी या साइमोस होता है। ऑफन अम्बेलेट क्लस्टर, अम्बेलेट क्लस्टर का मतलब क्या है? अम्बेलेट क्लस्टर का मतलब है, आप देख रहे हैं अम्बेलेट क्लस्टर में क्या है कि ये जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं वो इस तरह से उनका पेटल ग्रो करके एक ही पोजीशन पर आ गए, अम्ब्रेला शेप्ड क्लस्टर बन रहा है, इसे कहते हैं अम्बेलेट क्लस्टर। आगे आप देख रहे हैं बच्चे फ्लावर बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक। पेरियंथ है क्योंकि सेपल्स और पेटल फ्यूज होते हैं, और पेरियंथ की जो यूनिट होती है उसे कहते हैं टेपल। टेपल में आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है? 6 टेपल हैं 3+3 के ग्रुप में, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब। वेलवेट एस्टिवेशन है। एंडोसियम में स्टेमन 6 हैं।
3+3 एपिटिपलस कंडीशन है। गाइनोसियम ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस ओब्रिकेसी सुपीरियर ट्राइलेकुलर विद मैनी ओव्यूल्स एक्साइल प्लेसेंटेशन। ट्राइकार्पलरी 3 कार्पल हैं जो कि फ्यूज़ हो चुके हैं, सिनकार्पस कंडीशन है इसलिए। ओवरी सुपीरियर है, 3 चैम्बर हैं, ट्राइलोकुलर, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, प्लेसेंटेशन एक्साइल है। फ्रूट कैसा है? कैप्सूल एंड रेयरली वेरी। सीड एंडोस्पर्मस हैं, सोलेनेसी की तरह। फ्रूट और सीड की कंडीशन है। फ्लोरल फार्मूला है ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट पहले वाले दोनों फैमिली में नहीं था। सोलेनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन थी, बाइसेक्सुअल पेरियंथ में 3+3 यूनाइटेड। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये जो स्टेमन्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? एपीफिलस कंडीशन है। 3+3 गाइनोसियम में ट्राइकार्पलरी सुपीरियर, यहाँ पर ये हाइफन लगा लीजिए, ट्राइकार्पलरी सुपीरियर कंडीशन होती है। ट्राइकार्पलरी सुपीरियर ओरी। मैनी प्लांट बिलोंग टू द फैमिली आर्गोर ऑर्नामेंटल। ट्यूलिप एंड ग्लोरेशिया। फबेसी में क्या था? ल्यूपिन एंड स्वीट पी। और सोलेनेसी में क्या था? पेटूनिया। सोर्सेज ऑफ मेडिसिन एलोए। फबेसी में मोलेटी। सोलेनेसी में सुगंधा। वेजिटेबल एस्पेरागस। कॉल्चिसिन कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिसिन जो है ये पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है प्लांट्स में, ये आपको ध्यान रखना है। ये बच्चे ये जो इसके फ्लोरल डायग्राम है ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।